ऑरेंज कलर यूज़ करूँगी। कलर रखा, मैं येलो कलर अप्लाई करूँगी और इसको आपस में मिक्स कर दूँगी। पहले मैं कलर ऊपर रखूँगी, ये ऐसे मैंने ब्रश के साथ कलर रखा और फिर इसके साथ मैंने मिक्सिंग करके जो हमारी हाश लाइन है उसको ख़त्म करेंगे और इसके साथ एक अच्छा सा न्यू कलर तैयार करेंगे जो एक सॉफ्ट लुक भी देगा और डार्क लुक भी देगा। अब एक बहुत ही खूबसूरत मैरून कलर है जो मैं डेप्थ देने के लिए अप्लाई करूँगी। टैप टैप करके पहले मैं कलर रखूँगी, जैसे मैंने पहले कलर रखा इसी तरह कलर रखते हुए आगे अपने डी पे पूरा अप्लाई करूँगी। आई बॉल के हिसाब से उसी तरह आप जिस तरह अपने शेप चाहते हैं आप उसी तरह उसको शेप में लेके आएँ। ऐसे मैंने कलर अप्लाई किया और फिर मैंने ऊपर वाले कलर के साथ इसको मर्ज कर दिया। जब भी आपने मिक्सिंग करनी है तो अपने सॉफ्ट कलर के साथ मिक्सिंग करनी है। अच्छा सा भर के ब्लैक कलर अप्लाई किया, पहले अच्छी तरह स्किन के अंदर पेनिट्रेट किया। इस तरह पेनिट्रेट करते हुए फिर आस्ता आस्ता मैं आगे जहाँ पे मैंने अपना मैरून कलर दिया था और आंखों की डेप्थ देनी है वहाँ पे उसको मैं आगे तक लेके जाऊँगी। हाफ आइस बॉल तक के साथ इसकी मिक्सिंग करूँगी ताकि जो इसकी हाश लाइन है उसको ख़त्म करूँ और अपना मैरून कलर भी इन्हेंस करूँ। कलर आपने इस तरह लगाने हैं कि आपके कलर इन्हेंस भी हों और अलग से नज़र भी ना आए। ये देखिए अब मैंने ब्लैक को डेप्थ दी, ख़त्म किया, अब मैरून को किया। अब इसके ऊपर मज़ीद मैंने इसको सॉफ्ट लुक देने के लिए मज़ीद फिर मैं अपना येलो कलर ऊपर अप्लाई करूँगी इसकी मज़ीद मिक्सिंग के लिए। रेम्बो आई शेड आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। एंड पे अपना येलो कलर को बाहर की तरफ निकालूंगी इस तरह फ्री हैंड, जैसे कोसे कज़ार निकलती है ना। मैरून कलर को दूंगी, इसके लिए मैं कंसीलर लिया और इसका एक ये देखिए इनर कॉर्नर पे मैं ये डॉट लगाऊंगी और यहाँ पे मैं एक डॉट लगाऊंगी। आप आइस खोलें ऊपर, यस बंद करें। ये देखिए आपको गाइडलाइन मिल गई। अब इसके साथ हम आगे अपनी शेप देंगे आँख की। आमना का मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले भी यूज़ किया आँख के ऊपर, वही मैं इधर यूज़ कर रही हूँ इनर कॉर्नर पे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे आईब्रो के साथ भी अपनी दो बन को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैं अपना कंसीलर यूज़ करूँगी मिस रोज़ का, क्योंकि इनका आर्च बिल्कुल नहीं है, मैं अपना आर्च देना है। ये आर्च से मैं स्टार्ट करूँगी। देखिए इस तरह एक आपने सिंपल वी सी बनानी है। इस तरह आपने एक शेप देनी है, पहले शेप दे दी, देन उसके बाद जैसे मेरे हेयर का रुक है उसी तरह मैं इसको अंदर से मैं इसको अप्लाई करूँ। आपके पास एक लाइन ड्रा हो जाती है, शेप ड्रा हो जाती है, उसके बाद आप फ्री हैंड इसको देखते हुए अपने हेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना कलर अप्लाई करेंगे। इनका आर्च बिल्कुल नहीं है तो इसलिए इनकी आँख भी पफ़ी आइज़ है, तो उसको इन्हेंस करने के लिए मुझे खुद से इनका आर्च बनाना पड़ रहा है। और ये देखें अब मैं आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इनर कॉर्नर की तरफ आऊँगी। ये देखें इस तरह, और एक सॉफ्ट लुक मैंने लेनी है और अपने हेयर के रुख के मुताबिक ये देखें इस तरह मैं इसको उठाऊँगी ताकि मेरा जो ब्रश है उसको हेयर के मुताबिक मैं चलाऊँ और उन हेयर पे भी मेरा ये प्रोडक्ट अप्लाई हो जाए और फ्रंट पे इनर पे मेरा बिल्कुल सॉफ्ट हो और बैक पे हम इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर अप्लाई करेंगे क्योंकि इनके हेयर बहुत ही लाइट हैं और उसी के मुताबिक मैं इसको अप्लाई करूँगी। इनकी लेंथ यहाँ से लंबी जा रही है, मैं वहाँ पे उन हेयर को नहीं लूँगी, इक्वल उसको नहीं कर सका तो स्पूली की मदद से उसको मैं इक्वल कर दूँ। एक लाइन ड्रा हमारी फील हो रही है, वो लाइन ख़त्म हो जाएगी। फिर हल्का सा मुझे डॉट फील हो रहा है, इसको मैं मिक्स करूँगी और इक्वल लाइन ड्रा करूँगी। बस ये फाइनल लुक है मेरी। आईब्रो गोल्डन लगा रही हूँ और थोड़ा सा इस तरह लगाएंगे कि जो हमारे हेयर हैं वो इनके नीचे छुप जाए और एक अच्छी सी शेप के साथ हाईलाइट करें अपना। ये अब मैं वाइटनर लगा रही है कट क्रीज को इन्हेंस करने के लिए। मैं इस पर ये वाइट लगा रही हूँ, इनर कॉर्नर को भी इन्हेंस करूँगी थोड़ा सा और यहाँ भी अप्लाई करूँगी।
इनर कॉर्नर पे लेके जाऊंगी। इससे पहले हम सॉफ्ट कलर अप्लाई कर रहे हैं ताकि जितना हमने डेप्थ देनी है नीचे से हम वो डेप्थ दें। अब हम अपना दूसरा शेड ऑरेंज कलर अप्लाई करेंगे। इनर कॉर्नर की तरफ जाएंगे और हल्का सा येलो के साथ मिक्स करते हुए इसको शेडिंग देंगे। अब हम मैरून कलर अप्लाई करेंगे। इसको अपनी आईलैशेस के साथ से एंड पे हमने स्टार्ट में आइस के एंड पे हमने इसको डेप्थ दी, इसी तरह नीचे भी हम इसको पहले डेप्थ देंगे यहाँ पे, फिर देन आहिस्ता आहिस्ता इसको लैश के साथ इनर कॉर्नर की तरफ लेके जाएंगे और उसके अंदर मिक्स कर देंगे। ब्लैक अप्लाई करेंगे। जैसे आँख के ऊपर हमने ब्लैक दिया, इसी तरह इसको साथ मिलाते हुए बिल्कुल अपनी लैश के साथ यहाँ पे हम अपना ब्लैक डेप्थ देंगे मैरून के साथ साथ, हल्का सा उसको मर्ज करते हुए और एंड पे डेप्थ देते हुए। हल्का सा मैं अब येलो अप्लाई करूँगी, जैसे मैंने ऊपर भी अप्लाई किया इसी तरह येलो अप्लाई करूँगी ताकि एक सॉफ्ट लुक भी हमारी रहे, ताकि जो हमारी ऊपर से आँख की शेप आ रही है, टोन आ रही है, वो नीचे भी हमारी नहैस हो। हम लाइनर अप्लाई करेंगे। आँख के अंदर जो हमारा एरिया है, स्किन है, वो हमारी वाइट से डार्क टोन में चली जाए ताकि आईलैशेस के साथ नीचे से हमें वाइटनेस नज़र ना आए। इसी तरह मैं साथ वाटर लाइन जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके वहाँ पे भी मैं ये अपना लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा। आँख के अंदर अप्लाई करते हुए और इनर कॉर्नर अपना कंप्लीट करूँगी। ये आ गया, कोई बात नहीं। ये आप नहीं बस यही है। ओके। आप देख सकते हैं हमारा कोई भी ना हमारा शेड ख़राब हुआ है। ये आप देखिए बिल्कुल नॉर्मल हमारा ब्रश ये टिशू है, ना शेड हुआ ख़राब हुआ है, ना हमारा लाइनर कोई उतरा है, ना कोई हमारा कलर उतरा है, बिल्कुल नॉर्मल हर चीज़ है। ये आप टिशू देख सकते हैं। मैं अपना इत्तेफाक से इनका पानी निकला है तो आपको दिखा दिया। अब वाइट पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। आज खुलें लैशेस पे गम लगाइए, उसको चंद सेकंड छोड़ा। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ। ऐसे मैं मिड में रखूँगी और मिड में रखने के बाद लैशेस के ऊपर पुश करूँगी। तो सॉफ्ट हाथ से आप लगाएं और आप भी रिलैक्स होकर लगवाएं तो आँख पे लैशेस सेट हो जाती है। जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। एक साथ स्लो आप इनर कॉर्नर की तरफ लेके आएंगे। जी ये स्ट्रेट लाइन मैंने ली और इस तरह मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन दी। जैसे हम राइट लिखते हैं ना, उस तरह हमने इसकी शेप लेके आनी है। ये देखिए। और अब इसको हम आपस में मिला देंगे। इनर कॉर्नर की तरफ इसको ले जाएंगे, इनर कॉर्नर की तरफ लेके जाएंगे। ये सीलर अप्लाई किया, मल्टी ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। लीटर इनर कॉर्नर पे सॉफ्ट टच के लिए हम ये लूज डस्ट यूज़ करेंगे। Thank you.